हाँ तो ये कोई देखिए मैं अभी स्पीकर साहब ही के चैम्बर से आ रहा हूँ। 14 सेमिनेज के सिवा बाकी लोग नहीं आएंगे जब तक ये सारा कुछ प्रोसेस हमें मालूम करके बताया नहीं जाता। द रीजन बीइंग कि इतनी बड़ी पार्टी को आप स्पेस दे नहीं रहे, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। हम 10 के 10 सेमिनेज साहिबान असम्बली में शिरकत करेंगे। पुलिस वहाँ की जो पुलिस है मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने हम सबका बड़ा ख्याल रखा, खाने पीने का सब कुछ का, तो ये बड़ा ख्याल रखा था। उस हिसाब से नेक्स्ट लायबल स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की आगे, क्योंकि आप खान साहब ने कहा मैं बात अब किसी से नहीं करूँगा। नहीं वो ठीक है ना, किस तरह बात करे। अगर वो है आप तो हम तो बात करना चाह रहे थे, किसी को जवाब ही नहीं दिया, उसको कमजोरी समझो तो क्या बात है कि आपने अभी हमारे 2 MNAs को वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, आपने उन पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन पे आपने पर्चे करवाए। हम भी 2 इलेक्शन हार बैठे बाजोड़ में, हम वो इलेक्शन तो जीत सकते थे, इसलिए हम धांधली नहीं करते। हाँ तो ये कोई देखिए मैं अभी स्पीकर साहब ही के चैम्बर से आ रहा हूँ, उन्होंने ऑर्डर कर लिया और इंशाल्लाह ताला कल प्रोड्यूस होंगे। आज का ऑर्डर का दिन ऐसे ही निकल गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल हमारे सारे MNAs जो है वो इंशाल्लाह ताला असम्बली में आएंगे। 11 बजे कल इजलास होगा और इंशाल्लाह ताला उसमें आएंगे, उनके ऑर्डर इशू होंगे। पॉलिटिकल पार्लियामेंटेरियन की जो आज वो थी बिलावल भुट्टो सरकार क्या कर गया। देखिए हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, हमारा पहले से यही मौक़िफ़ रहा है, बावजूद इसके कि हमें बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है असम्बली पे। लेकिन हमने उनको यही कहा है कि अगर आप एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उसके बावजूद आप स्पेस नहीं दे रहे, उनके MNAs को आप यहाँ से अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, और यही रीज़न है कि पाकिस्तान तहरीक साहब ने आज ये अनाउंस किया है कि हमारे 9-10 MNAs के सिवा बाकी लोग नहीं आएंगे जब तक ये सारा कुछ प्रोसेस हमें मालूम करके बताया नहीं जाता। द रीज़न बीइंग कि इतनी बड़ी पार्टी को आप स्पेस दे नहीं रहे, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, हम टिट फॉर टेट कर नहीं रहे। आपने सपोज इन्हें 171 पे रहीम यार खान में वो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहां भी आपने हमारे ऊपर पर्चे किए, आपने हमारे नाम अभी तक ECL से नहीं निकाले, तो स्पेस तो आप नहीं दे रहे। पार्लियामेंट में वापसी के ऊपर नजरसानी नहीं कर रहे हैं आप, 9-10 लोग ही रहेंगे आपके? नहीं देखो हम अब फिलहाल 9-10 ही बंदे आएंगे, अनलेस थोड़ा सा प्रोसेस चले फिर दोबारा पैसे सारे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं मेरे को जहाँ तक वो रिक्वेस्ट करें तो हम पार्लियामेंट से इस्तीफा नहीं दे रहे, हम पार्लियामेंट को इन लोगों के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इसलिए वो नहीं है, अलबत्ता हमारी जब तक ये रिजर्वेशन रिजॉल्व नहीं होती तब तक हम ये 9-10 ही रखेंगे। ये खदशा तो नहीं है आपकी जमात को कि आईनी तरमीम के वक्त किसी मेंबर को गायब किया जा सकता है इस हवाले से? नहीं वो इसी तनाजुर में हमने अनाउंस नहीं किया कि आईनी तरमीम होने वाला है तो हमारे कैंडिडेट को गायब कर लेंगे। हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और 9-10 इसलिए कहे कि हम चाहते हैं वो 9 अच्छा बैरिस्टर साहब, जो CM KPK ने सहाफियों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की है, आपकी उनसे बात हुई? नहीं मेरी बात नहीं हुई अभी तक। ये बताएं गौर साहब कि आप जो कमेटी बना रहे हैं स्पीकर ने जिसकी अप्रूव हुई है, तो उस हवाले से आप अपने नाम दे रहे हैं? देखिए स्पीकर साहब की जो कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप हमारे एक रेजोल्यूशन पहले देखिए, रेजोल्यूशन हम सबमिट कर चुके थे और उस रेजोल्यूशन में हमने यही कहा था पार्लियामेंटेरियंस का भी इशू है पार्लियामेंट में। को स्पीकर साहब से हमने बात की थी और थैंक्स गॉड एनीवे स्पीकर साहब ने ऑर्डर कर लिया, फाइनली प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हुए। इंशाल्लाह ताला कल हमारे सारे 10 के 10 MNA साहिबान असम्बली में शिरकत करेंगे। और जब यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद क्या लाएमल होगा, वो तो फिर वही सब कुछ बताएंगे यहाँ पर फ्लोर पर जो उनके साथ हुआ? ये देखो वो MNAs है, जब वो फ्लोर पे आएंगे उनको फ्लोर दी जाएगी तो उन्होंने अपने इजहार तो करना है अपने राय का। और तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पर आएंगे फिर वापस हवालात जाएंगे फिर आएंगे, ये होगा क्या? किस तरह सेशन चलता है द नेक्स्ट डे तो वो रूटीन में लाजेस में चलते हैं, पर वो डिपेंड करता है स्पीकर साहब के नेक्स्ट डे क्या होगा। यानी थाने वापस नहीं जाएंगे? नहीं वो पहले आ जाते हैं सेशन के लिए, फिर रूटीन में वापस जाते हैं, लेकिन समटाइम अगर द नेक्स्ट डे सेशन है तो उनको कहा जाता है कि जी आप उनको जेल ना लेके जाएं, आप उसको होल्ड ओवर करें लाजेस में और द नेक्स्ट डे फिर सर आज आपने बड़ी जारहाना तकरीर की, वैसे आपका स्टाइल नहीं है ये, आपने कहा हम चाहें तो हम भी गिरफ्तार कर सकते हैं खवातीन। देखिए हम टिट फॉर टेट पे यकीन बिल्कुल नहीं करते और नहीं कभी करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ उनको ये दिखाना था कि आपने अभी हमारे 2 MNAs को वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, आपने उन पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन पे आपने पर्चे करवाए। हम भी 2 इलेक्शन हार बैठे बाजोड़ में, हम वो इलेक्शन तो जीत सकते थे, इसलिए हम धांधली नहीं करते, हम लोगों को नहीं रोकते, हमने उनकी कैंपेन वहाँ नहीं रोकी, इनकी लीडरशिप पे हमने कोई फॉल्स पर्चा नहीं किया, हम कानूनी राह जो है वो अडॉप्ट करते अपने आप को बचाते हैं। बट टिट फॉर टेट इनके साथ नहीं। चल सका है कि कहाँ थे आपके CM 8 घंटे?
नहीं सीएम साहब देखो उनकी मीटिंग थी लेकिन समटाइम जेमर लगे ताकतवर लोगों की कस्टडी में थे और समझाया नहीं नहीं देखो इसको कस्टडी नहीं कर सकते कस्टडी लेकिन इमरान खान ने कहा है कि उनको अगवा किया गया, लेकिन अब गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं वहाँ पे ठीक था। नहीं अल्फाज की अदायगी मुख्तलिफ होती है बट थैंक यू अच्छा गौर साहब ये बता दीजिएगा कि नून लीग कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारियों से पहले स्पीकर को आगाह किया था और स्पीकर साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि मैं तो लाइल्म था, पूरा दिन उनकी जानिब से कहा गया मैं लाइल्म हूँ, लेकिन रात को नून लीग कहती है हमने तो पहले बता दिया था। नहीं नहीं देखो स्पीकर साहब की बात को हम ले लेते हैं, अगर स्पीकर साहब कहते हैं वो लाइलम थे तो लाइलम थे, लेकिन उस वक्त स्पीकर साहब थे भी नहीं असम्बली में, दूसरे लोग थे, लेकिन हम जो उनको नोटिस में लेके आते हैं अगर वो इसको भी रेमेडी करे फ्यूचर में ये ना हो तो फिर भी गुड इनफ। अच्छा लास्टली बताइएगा बैरिस्टर गौर साहब के आपको रिहा कर दिया गया, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन दीगर को रिहा नहीं किया गया, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह थी आपको रिहा करने की और उनको क्यों रिहा, क्योंकि केसेस तकरीबन दो एक बंदों जैसे के थे। नाम थे, एक जो है हामिद रजा साहब जो चेयरमैन है उसके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनको अरेस्ट नहीं किया गया और मुझे उन्होंने रिलीज कर दिया और वो कर दिया था, लेके गए थे पर उन्होंने देखा होगा ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन यह है कि मैं वहाँ गया हूँ और सीधे ही वापस आया हूँ। सो हम कोई डील पे यकीन नहीं करते कि कुछ है तो इसलिए नहीं तो ये क्या वजह है, क्यों आपको रिहा करने की वजह क्या हो सकती है आपकी? सर लास्ट टाइम ये मुझे नहीं किया था कि चलो जिस बात पे भी कर दिया रिहा कर लिया, बीइंग ए चेयरमैन शायद उन्होंने कर लिया। जब यहाँ से आपको नहीं देखो तो जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है मैं एक बात तो कह दूँ, पुलिस वहाँ की जो पुलिस है मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने हम सब का बड़ा ख्याल रखा, खाने पीने का सब कुछ का, तो ये बड़ा ख्याल रखा था, उस पे हिसाब से नेक्स्ट लाइमल स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की आगे, क्योंकि आप खान साहब ने कहा मैं बात अब किसी से नहीं करूंगा। नहीं वो ठीक है ना, किस तरह बात करे, अगर वो है आप हम तो बात करना चाह रहे थे, किसी कोई जवाब ही नहीं दिया, उसको कमजोरी समझे, फिर क्या बात होगी। लेकिन अब दरवाजे विंडोज क्लोज हो गई हैं, बात की अच्छा जईद साहब के जरिए जो होती रही। नहीं खान साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जो खान साहब थैंक यू स्पीकर साहब से हमने बात की थी और थैंक्स गॉड एनीवे स्पीकर साहब ने ऑर्डर कर लिया, फाइनली प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हुए, इंशाल्लाह ताला कल हमारे सारे 10 के 10 एमएनए साहिबान असम्बली में शिरकत करेंगे और जब यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद क्या लाएमल होगा, वो तो फिर वही सब कुछ बताएंगे यहाँ पर फ्लोर पर जो उनके साथ हुआ। ये देखो वो एमएनएज है, जब वो फ्लोर पे आएंगे उनको फ्लोर दी जाएगी तो उन्होंने अपने इजहार तो करना है अपने राय का। और तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पर आएंगे फिर वापस हवालात जाएंगे फिर आएंगे, ये होगा क्या किस तरह सेशन चलता है द नेक्स्ट डे तो वो रूटीन में लार्जेस में चलते हैं, पर वो डिपेंड करता है स्पीकर साहब के नेक्स्ट डे के ऑर्डर। यानी थाने वापस नहीं जाएंगे? नहीं वो पहले आ जाते हैं सेशन के लिए, फिर रूटीन में वापस जाते हैं, लेकिन समटाइम अगर द नेक्स्ट डे सेशन है तो उनको कहा जाता है कि जी आप उनको जेल ना लेके जाएं, आप उसको होल्ड ओवर करें लार्जेस में और द नेक्स्ट डे फिर। आज आपने बड़ी जारहाना तकरीर की, वैसे आपका स्टाइल नहीं है ये, आपने कहा हम चाहें तो हम भी गिरफ्तार कर सकते हैं खवातीन। देखिए हम टेट फॉर टेट पे यकीन बिल्कुल नहीं करते और नहीं कभी करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ उनको ये दिखाना था कि आपने अभी हमारे 2 एमएनएस को, वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, आपने उन पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन पे आपने पर्चे करवाए, हम भी 2 इलेक्शन हार बैठे बाजोड़ में, हम वो इलेक्शन तो जीत सकते थे, इसलिए हम धांधली नहीं करते, हम लोगों को नहीं रोकते, हमने उनकी कैंपेन वहाँ नहीं रोकी, इनकी लीडरशिप पे हमने कोई फॉल्स पर्चा नहीं किया, हम कानूनी राह जो है वो अडॉप्ट करते अपने आप को बचाते हैं, बट टेट फॉर टेट इनके साथ नहीं चल सका है कि कहाँ थे आपके सीएम 8 घंटे? नहीं सीएम साहब देखो उनकी मीटिंग थी, लेकिन समटाइम जेमर लगे, ताकतवर लोगों की कस्टडी में थे और समझाया नहीं देखो इसको कस्टडी नहीं कर सकते कस्टडी। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि उनको अगवा किया गया, लेकिन अब गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं वहाँ पे ठीक था। नहीं अल्फाज की अदायगी मुख्तलिफ होती है बट थैंक यू। अच्छा गौर साहब ये बता दीजिएगा कि नून लीग कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारियों से पहले स्पीकर को आगाह किया था और स्पीकर साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि मैं तो लाइल्म था, पूरा दिन उनकी जानिब से कहा गया मैं लाइल्म हूँ, लेकिन रात को नून लीग कहते हैं हमने तो पहले बता दिया था। नहीं देखो स्पीकर साहब की बात को हम ले लेते हैं, अगर स्पीकर साहब कहते हैं वो लाइलम थे तो लाइलम थे,